साधारण नमक से जो हमारा रसायन बनता है, ठीक है, साधारण नमक से रसायन का बनना, यानी तो किसी भी मतलब जो हमारा साधारण नमक है उससे हम किस तरह से अन्य प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो जैसे अभी हमने बताया शुरू में कि समुद्र में क्या होता है, समुद्र में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के लवण उपस्थित होते हैं, इसीलिए समुद्र का जो जल होता है वो कैसा होता है, खारा होता है, ठीक है। तो समुद्र का जल खारा होता है और जो ये जल होता है वो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो हमारा HCl जो एसिड है उन दोनों को मिलाते हैं तो हमारा सोडियम क्लोराइड यानी नमक का निर्माण होता है और ये नमक पूरे समुद्र में फैला रहता है, ठीक है। तो अब ये जो नमक है इस नमक को काटते रहते हैं, अलग करते रहते हैं, ठीक है। बताइए, कोई बात नहीं, कुछ काम है, ठीक। तो इसके बाद अब इसको हम ये जो सोडियम क्लोराइड है उसको हम नमक के रूप में यूज करते हैं, वही हम खाने के लिए यूज करते हैं। तो शुरू में क्या बताया गया कि ये जो होते हैं लाइक क्रिस्टल के साथ होते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारी अशुद्धियां भी मिली रहती हैं, ठीक है। और इसी में जो है आपका दिया गया कि दांडी मार्च जब स्टार्ट किया गया था, गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, तो उसमें जो है हजारों की तादाद में लाठी लेके निकले पड़े थे नमक कानून तोड़ने के लिए। ऐसे नमक उठाया और जो है कहा आज से मैं अपना नमक खुद बनाऊंगा, ठीक है। नहीं, विदेश वाले वही समुद्र वाला नमक उठा के पैकेट में लाते थे, उसके बाद जो है नमक पे भी टैक्स लगा दिया था कि ये जो है अभी क्या 10 रुपया 15 रुपया मिल जाता है, पहले खड़ा वाला नमक आता था 1 रुपया में 2 किलो, 1 किलो लेके जाओ घूमो। अब पैकेट आता है तो उसको थोड़ा सा पीस उसके प्योर कर देते हैं, कहते हैं भैया ये ले जाओ बढ़िया है। तो इसको यानी कि जो नमक है उसको भी गांधी जी ने एक प्रतीक के रूप में यूज किया था स्वतंत्रता संग्राम के समय में। और इसमें था कि हमारा क्या साधारण नमक से हम जो अदर पदार्थ बनाते हैं वो कैसे बनता है, ठीक। तो साधारण नमक से अगर हमें सोडियम क्लोराइड भी अलग करना होता है तो वो भी हम सोडियम क्लोराइड तो नमक है, अगर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हमें प्राप्त करना है तो वो हम कर सकते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी नमक से ही पहला तो एक है कि नमक से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को अलग कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, हमें सोडियम क्लोराइड को जब हम जल में मिलाते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड जल में मिक्स है, अब जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनता है जब हम सोडियम क्लोराइड को किसी भी जल के साथ मिक्स करके या उसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं, जब इसको सोडियम क्लोराइड को जल में डाल के विद्युत प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का निर्माण करता है। इसीलिए इस रिएक्शंस को हम क्लोरो क्षार रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, क्लोरो क्षार या क्लोरो बेस रिएक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस का निर्माण होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार के रूप में है, तो इन दोनों का निर्माण होता है, इसीलिए इसको हम क्लोरो क्षार रिएक्शन भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाए क्लोरो क्षार रिएक्शन क्या है तो आप ये दिखा दोगे, क्योंकि इस रिएक्शन में क्लोरीन और एक क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, इसलिए हम इसको क्लोरो क्षार रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट था कि विरंजक चूर्ण बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं, सोडियम क्लोराइड से हम विरंजक चूर्ण का भी निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड हमारा साधारण नमक है तो इससे हम विरंजक चूर्ण का भी निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो विरंजक चूर्ण बनाने के लिए क्या किया गया था कि जो पहला हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो क्लोरीन गैस यहाँ पे मुक्त हो रही थी, इस क्लोरीन गैस को बुझे हुए चूने अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में इसको मिक्स कर देते हैं, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं, यानी बुझा हुआ चूने में जब हम क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो इससे हमारा क्या बनता है, विरंजक चूर्ण और जल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण और जल का निर्माण हो जाता है। विरंजक चूर्ण ऐसे क्या नाम ही इसका है यही, तो ठीक है। तो अब इसका बात आती है इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ये जो प्रयोग किया जाता है हमारा जो एक आता है ना क्लोरीनीकरण, पानी जो सप्लाई वाला दिया जाता है तो उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, क्लोरीन मिला देते हैं, इससे
पानी पीने योग्य हो जाता है, यानी उस पानी में जो भी सूक्ष्म कण है या ये सब चीजें हैं वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है और पानी पीने योग्य हो जाता है। एक तो पानी को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है, दूसरा कि जो कपड़े हैं, कागज की फैक्ट्री हैं, ठीक है, तो उनको भी जो है साफ करने में ये प्रयोग किया जाता है, यानी उस कपड़े उद्योग में भी और कागज की फैक्ट्री में भी विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ कुछ रासायनिक उद्योगों में, जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, उनमें उपचायक के रूप में, यानी कि उपचायक मतलब उनको खत्म करने के लिए कि कुछ रासायनिक पदार्थ हैं उसमें विरंजक चूर्ण मिला दे तो वो रासायनिक पदार्थ धीरे धीरे नष्ट होने लगता है ताकि उससे प्रदूषण कम फैले। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, खाने वाला जो सोडा होता है, ठीक, बेकिंग सोडा। तीसरा आपका है, मतलब तीसरा जो रसायन बनेगा वो क्या हमारा, बेकिंग सोडा। तो अब देखो इसका उपयोग क्या होता है, ज्यादातर स्वादिष्ट टेस्टी पकौड़े बनाने में है, और क्या होता है गुलगुला बनाने में, बन बनाने में, बन मक्खन खाते हो ना, बन पावरोटी, ठीक है, उन सबको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और इससे क्या होता है, खाना भी शीघ्रता से पक जाता है, मतलब जल्दी से जल्दी खाना पक जाता है। ठीक है, और इसका जो रासायनिक नाम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, यानी बेकिंग सोडा को हम क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम लिख लो, सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसका रासायनिक सिंबल जो होगा वो NaHCO3। ठीक है, बेकिंग सोडा नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, और ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो अब इसको कैसे बनाएंगे, पहले तो इसका अगर हम उपयोग की बात करें क्या होगा भाई, स्वादिष्ट खाने होने ज्यादातर इसका क्या, बेकरी वाले में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है, बेकरी इंडस्ट्री होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ, बेकरी, बिस्किट उस्किट जो बनाते हैं तो वही वही बन वही सब बनाते हैं। ठीक है, पाव रोटी बन गई, ब्रेड बनाने में, इन सब में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इससे क्या होता है, इसका उपयोग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा बनाने के लिए हमें सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया, ठीक है, इसको मिला देते हैं तो हमारा जो है बेकिंग सोडा का निर्माण हो जाता है। तो रिएक्शन लिखना, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। NaHCO3। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जब हम सोडियम क्लोराइड का, मतलब सोडियम क्लोराइड के ही उपयोग से हम क्या बना लेते हैं, हमारा बेकिंग सोडा का निर्माण हो जाता है। अब इस सोडियम क्लोराइड में CO2 गैस, ठीक है, अमोनिया, इसको मिलाते हैं तो साथ ही साथ क्या होता है, बेकिंग सोडा बनने से पहले हमारा क्या बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है। ठीक है, ये जो है इसको लिख लो, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड।
ये अमोनियम क्लोराइड हो गया और ये तुम्हारा यही है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये हो गया अमोनिया, ये वाटर हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सोडियम क्लोराइड। NaHCO3 Na2CO3 plus H2O plus CO2। और ये जो तुम्हारा बेकिंग सोडा है, इसका हम उपयोग उदासीनीकरण में भी करते हैं, यानी कि अगर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो कहते हैं नहीं भाई इसको खाने वाला सोडा घोल के पिया और एसिडिटी कम हो जाएगी। तो अगर हम इसको गर्म करते हैं, यानी जो सोडियम हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको हम गर्म करते हैं तो फिर से ये क्या किसमें टूट जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, और इसमें जो है ये अलग हो जाएगा फिर से, ठीक है। यानी अगर हम इसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। बाकी ये जो अदर प्रोडक्ट है वो तुम्हारे वही बनेंगे।